ओके। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा व्हेन असेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आराम से समझिएगा कि अगर कोई असेट हम साल के बीच में खरीदें या कभी भी खरीदें तो क्वेश्चन डिप्रिसिएशन का कैसे सॉल्व होगा। मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट करता हूं। अभी तक आपने इतना पढ़ा है कि या तो असेट आपने साल की शुरुआत पे खरीदा और पूरे साल का आपने क्या लगाया, डिप्रिसिएशन लगाया। अब देखिए, मेरे ख्याल से अब उतना तो सबको आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हम लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूं कि ना, मैं सारे क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूं, कस्टमाइज कर रहा हूं आपके लिए, ठीक, जिससे आपको एक एक पॉइंट एकदम क्लियर हो। और मुझे अब ये एकदम पक्का पता है कि बाय डेप्रिसिएशन कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हर कोई लिख सकता है, या कोई ऐसा नहीं बचा जो ये ना जानता हो कि अब असेट अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक ना, तो आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज इस क्वेश्चन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, ठीक, बहुत इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन सेज मेसर्स शिवा ब्रदर्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर। सबसे पहली बात कि मैंने असेट कब खरीदी है, 1 अक्टूबर 2012। क्या यह तारीख सबको याद रहेगी? मैंने असेट 1 अक्टूबर 2012 को खरीदी। और प्लीज ये बात याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले ये समझ लो, तुम्हारे लिए रिलीजियसली तुम्हें फॉलो करना है, कंपलसरी रूल है। क्वेश्चन में देखो कि तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, तुम्हारे अकाउंट में, मतलब जो तुम्हें अकाउंट बनाना है उसका टाइम पीरियड क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होने वाला है, जनवरी टू दिसंबर। कुछ हो जाए पहले तुम्हें यह नोट कर लेना है, हर बार पे क्वेश्चन के ऊपर पहले स्टार्टिंग में ही मार्क कर लेना है कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर है, तो कैलेंडर ईयर मींस जनवरी टू दिसंबर। अब हमने खरीदा कब है जरा बताओ, यानी कि जनवरी के बाद, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के बाद मैंने कब खरीदा, अक्टूबर में खरीदा। यानी कि जिस ईयर में मैंने खरीदा, ईयर 2012, मैंने यह असेट कितने महीने यूज करी, बोलिए, जनवरी से दिसंबर तक यूज करी है या अक्टूबर से दिसंबर तक यूज की? तो डेप्रिसिएशन जनवरी से दिसंबर तक का नहीं लगेगा। कितने दिन का लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो द पॉइंट टू रिमेंबर, प्लीज याद रखें, ठीक है, जो बच्चे घर से पढ़ रहे हो वो इस समय अपनी कॉपी पे एक हेडिंग बना लें, व्हेन असेट इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। लिखिए, सबसे पहले एक पॉइंट टू रिमेंबर लिखिए, चलिए मेरे साथ। व्हेन asset is purchased during the year, यानी कि मैंने असेट साल के बीच में खरीदी है। तो आपको क्या याद रखना है, इन द ईयर ऑफ परचेज depreciation will be charged, ठीक है, इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस ईयर में आपने असेट खरीदी है, द depreciation will be charged from
द डेट ऑफ परचेज, from the date of purchase till the closing date। क्या आपने ये पॉइंट नोट कर लिया? पहला पॉइंट नोट कर लिया कि अगर हम कभी भी असेट साल के बीच में या कभी भी खरीदेंगे तो इन द ईयर ऑफ परचेज हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे फॉर दोज नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, और लिखिए फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, यानी कि अगले साल से डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड फॉर द फुल 12 मंथ्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? जिस ईयर खरीदेंगे उस ईयर उतने मंथ्स का लगेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से क्योंकि हमने असेट पूरे ईयर यूज किया है तो हम डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाएंगे। क्या मेरी ये बात सबको समझ आ गई? पक्का वादा करो। क्या ये बोर्ड पे लिखी हुई हर बात आपकी कॉपी पे है? जो बच्चे घर से भी पढ़ रहे हो प्लीज इसको याद रखें। जिस ईयर में हम असेट खरीदेंगे उस ईयर में डेप्रिसिएशन उतने मंथ्स का लगेगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन उतने ही दिन का लगता है जितने दिन हमने असेट यूज की। पॉइंट क्लियर हुआ? सो हियर वी स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर? तो आप बताइए, मैंने इसे अक्टूबर में खरीदा था 2012 में, तो 2012 में कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 मंथ्स का। लेकिन 13 में कितने मंथ्स का लगेगा? 1 ईयर। और 14 में कितने मंथ्स का लगेगा? 1 ईयर। हमें कितने ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है? 3 इयर्स। आई होप पॉइंट क्लियर है। बोलो, पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, एकदम दिल को छू लेने वाला, एग्जाम में आने वाला पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में लिखा है। सर क्या लिखा है? बता रहा हूं पढ़ के, ध्यान देना। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने मशीन खरीदी 36,000 की। बोलो हां। ठीक है, फ्रॉम मानिक ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। देखो, अभी तक तुमने असेट कैश पे खरीदी तो तुमने चेक से पेमेंट किया तो तुमने टू बैंक लिखा। बोलो, अभी क्वेश्चन आया जब तुमने इसको किस पे खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा है। और आगे सुनो, एंड पेड। वाओ, असेट मैंने क्रेडिट पे खरीदी है और असेट को खरीदते समय मैंने खर्चे दिए कार्टेज के और इंस्टॉलेशन के। जरा मुझे एक बात बताओ, असेट खरीदते समय अगर हम कोई भी खर्च करेंगे तो बच्चा याद रखना कि वह असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। बोलिए, मानते हैं कि नहीं? यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो एंट्री अगर पहले मैं बनाऊं तो बताइए एंट्री क्या बनेगी? जस्ट रिवीजन। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड
टू, क्या नाम है उसका, मानिक, बोलिए मानते हैं या नहीं, मानिक ट्रेडर्स, और टू टैंक। बोलो मशीनरी, मैंने मशीनरी कितने की खरीदी, 36,000। मैंने कार्टेज और 1,000 कितना स्पेंड किया, 4, यानी कि मेरे पास मशीनरी कितने की आई, 40,000। क्या आपको ये बात याद आई? फिर से रिपीट करता हूं, एनी एक्सपेंस इनकर्ड at the time of acquisition of an asset is added to the cost of that asset। क्या ये बात याद रहेगी? समझ गए? तो क्वेश्चन में याद रखना, हमेशा तुमने असेट खरीदा और डेप्रिसिएशन लगाया ऐसा नहीं होगा, बीच में क्या आएंगे, खर्च आएंगे। तो असेट को खरीदते समय के जो खर्च है वो असेट में क्या कर देना, ऐड कर देना। क्लियर और नॉट? अब आप बताइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बेटर हुआ ना, थोड़ी सी नई चीजें आई ना। देखिए यही मेरी कोशिश है, आज आपको फिर 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और आपको फिर ट्राई करना है उन्हें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, इस बात को याद रखें। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का टाइम आ गया। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा मैं, जल्दी से बता दीजिए। सर आप तो बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, तो लेट अस स्टार्ट विद द मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दें, मशीनरी अकाउंट। यहां पे आएगा डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे क्वेश्चन? पहला ईयर 2012 है, मैंने असेट कब खरीदी है, अक्टूबर में। तो जल्दी से बताइए, यहां पे मैं डेट क्या लिखूंगा, 1 अक्टूबर 12 टू मानिक ट्रेडर, और साथ में लिखेंगे टू बैंक। सर अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा एक चीज का पैसा मैंने कैश दिया है और एक चीज का पैसा मैंने क्रेडिट पे किया, पैसा नहीं दिया। पैसा दे दिया होता तो टू बैंक लिख देता दोनों के लिए, करेक्ट। तारीख 1 अक्टूबर 12, 36,000 ये और 4,000। पॉइंट समझ में आया कैसे लिखना है? कर लोगे सब लोग अच्छे से। अब ईयर एंड 31 दिसंबर 12 बाय डेप्रीसिएशन, प्लीज यहां लिखिए ब्रैकेट में 3 मंथ्स, जरूर से लिखिएगा 3 मंथ। सर हाँ बेटा, सर हाँ बेटा, सर ये बताइए 3 मंथ्स कहां से आ गया, कैसे आया बोलो? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने कितने मंथ्स यूज किया, 3 मंथ्स। समझ आ गया? तो डिप्रिसिएशन कैसे किस पे निकालेंगे, 36 पे निकालेंगे या 40 पे निकालेंगे? तो 40,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, 1,000। फिर तारीख डालिए 31/12/12 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 39,000। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ गई? प्लीज बोलिए सबको समझ में आ गई? बोलो। सेकेंड ईयर 1 जनवरी 13
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। सबको समझ आया कि नहीं? ठीक, खूब आराम से पढ़िए। अब बताइए, साल का अंत 31 दिसंबर 13 बाय डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? क्यों? क्योंकि हमने यह सेट पूरे ईयर यूज की। कितना लगेगा बोलो? स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो कितना लगेगा? 4,000। क्लियर और नॉट? बोलो एकदम एक एक स्टेप समझ में आ रहा है ना? तो आज हम लोगों ने क्या नया सीखा है बताओ? व्हेन एसेट इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। और क्या सीखा? असेट खरीदने में जब हम कोई एडिशनल एक्सपेंस करते हैं। समझ आ रहा है? मैंने आपसे वादा किया, मुझे एक हफ्ता दे दो, डेप्रिसिएशन का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इतने तरीके से एक एक स्टेप वाइज सिखाऊंगा कि आप देख लीजिएगा बस। अब बताओ जल्दी से, 31/12/13 क्या लिखूंगा यहां पे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 39 - 4 कितना होता है? 35। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया 35,000 कैसे आया? फिर से टोटल कर लेंगे, बोलो कर लेंगे या नहीं? नेक्स्ट वन, लास्ट ईयर 1 जनवरी 14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे? क्या इस साल भी मैंने असेट पूरे साल यूज किया? यस सर। जल्दी से बोलो यहां पे क्या लिखूंगा? 31/12/14 बाय डेप्रिसिएशन। फिर कितने महीने का लगेगा? 12 मंथ्स। बताइए जल्दी से यहां पे कितना आ जाएगा? 4,000। क्यों 4,000 आएगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज चार्ज अकॉर्डिंग टू विच मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड। इस पे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगती है। और अब जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, मेरे पास बैलेंस कैरेट डाउन कितना बचा? फिर से टोटल करेंगे, बोलो हाँ। समझ आ गया या नहीं? सबको क्लियर हो गया या नहीं? क्वेश्चन कर लोगे या नहीं? 1 जनवरी 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना जरूरी है। बोलो सब लोग क्लियर हुआ या नहीं? आई होप ये पॉइंट एकदम अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा कि एक फुल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आप सब लोगों को 10 क्वेश्चन भेज रहा हूं, सबको लगाना है, पूरे रिलीजियसली सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।